हद्दे ताम हद्दे नाके चार के में रहना हद्दे ताम हद्दे नाके और रस्मे ताम रस्मे नाके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूम। हमने कल तक की गुफ्तगू में आपके सामने हुदूद और रसूम की गुफ्तगू, किसी भी चीज की तारीफ कैसे कैसे होती है, या तो उसकी हकीकत बयान की जाती है, तो अगर हकीकत बयान की जाती है तो या तो ज़ातियात उसके बयान किए जा रहे हैं, बाकायदा महदूद किया जा रहा है, तो उसकी दो किस्म की थी हमने, हद ताम और हद नाक़िस। या फिर ये कि उसके अवारिज पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूम। तो हमने कल तारीफ की अक़साम आपके सामने बयान की थी। तारीफ की दो किस्में थी, हद और रस्म। फिर हद की दो किस्में हुई थी, हद ताम और हद रस्म की भी दो किस्में हुई थी, रस्म ताम और रस्म। आज बहुत अहम गुफ्तगू शुरू हो रही। वो गुफ्तगू ये है कि जब हम किसी को कोई चीज पहचानवाएं या समझाएं या किसी के मजहूल को मालूम करना चाहें तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, क्या उसूल और कवायद हैं कि जिन्हें हम अपनाएं अगर, तभी सामने वाला सही तरीके से उस चीज को समझ सकता है। तो किसी भी चीज की तारीफ यानी पहचानवाना, ठीक है, किसी भी चीज को पहचानवाने के लिए जो उसूल और कवायद उलमाए मंतिक, दानिशमंदान मंतिक ने बयान किए हैं, उनकी अगर हम रियायत करेंगे तो आसानी सामने वाला हमारा मफहूम दर्क कर ले। उन कवायद की जरूरत क्यों है? उनकी जरूरत यूँ है कि हम कभी कभी किसी चीज को पहचानवाने के सिलसिले में गलतियों में मुब्तला हो जाते हैं और हम ऐसी चीज से पहचानवाने लगते हैं कि जो उसके पहचानने का सबब नहीं बनती, बल्कि शायद उसके जहन और गुंजलक हो जाता है और तारीकी उसकी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि वजूद की तारीफ करो, आपने कहा वजूद, वजूद यानी ऐसी चीज के जो हकीकत हक्का है, मसला ये तारीफ सही नहीं। क्यों? क्योंकि वजूद से ज्यादा वाज़ेह चीज क्या हो सकती है? वजूद एक ऐसी चीज है कि जो सबसे पहले इंसान दर्क करता है। दुनिया में आने के बाद सबसे पहली चीज जो दर्क करता है आदमी, जो समझता है, वो वजूद। जैसे ही माँ के शिकम से बाहर आए, बल्कि माँ के शिकम के अंदर ही, माँ के शिकम के अंदर ही इंसान को एहसास हो जाता है, वजूद का इल्म हो जाता है। तो ये सबसे पहली मालूमात है। और बाहर की मसलन मिसाल लें अगर हम, दुनिया में उसके आने के बाद, अब वो कहता है कि मैं हूं, यही उसका एहसास जो है कि मैं हूं, अब उसे उभारता है इस बात की तरफ कि मैं हूं।
तो मुझे जीने की तमन्ना है, मुझे जीने की तमन्ना है तो अब मुझे खाना भी चाहिए, खाना चाहिए, मैं बोलना नहीं जानता तो फिर क्या करूं, रो तो सकता हूं, तो अब मैं रो ताकि मुझे खाना मिले। तो ये सारी चीजें किस चीज के ऊपर बेस्ड है? वजूद। तो वजूद की तारीफ मसलन करे कोई शैउन हकीकतहु हक्का, और ये तो और कुछ अलग हो जाएगी चीज। भाई जो चीज अजला और रोजा है वो तारीफ की मोहताज नहीं होती है। तारीफ किस चीज की करी जाती है? पहचानवाया किसे जाता है? जो पहचानी न गई हो उस चीज को पहचानवाया जाएगा ना। मसलन कहा जाए कि तारीफ करो फरमान का, कौन सा फरमान? अब ये यहाँ पे मजहूर हो, यह कहा जाए फरमान जो है माशाल्लाह शेर जैसा, तो सवाल ये होगा कौन सा फरमान? हरियाणे वाला फरमान, या नहीं मजरे वाला, या जब्ती छपरे वाला मसलन, या नौगामी वाला। अलग अलग जगह पर अलग अलग फरमान, तो हमें मुशख्खस करना पड़ेगा कि वो वाला फरमान। अब हमें हमारी मुराद मसलन है नई मजरे वाला फरमान मसलन। अब हम कहने लगे अरे वो जो है क्या कहते हैं, गांव तुम्हारे वतन के परार में जो शहर है वो कौन सा है? गंगो का, गंगो के पास जो गांव है वहां का रहने वाला, तो ये तो और खुशलक हो जाएगी बात। गंगो ही नहीं जानता सामने वाला आदमी, तो उसके गांव उसके पास में गांव तो और ज्यादा। वो सीधा सा इसका जवाब क्या होना चाहिए? क्या सादिक के गांव को, क्योंकि सादिक को हम सब जानते, तो ये पहचानवा दिया हमने कौन सा वाला फरमान मसला। तो तरीका होता है किसी भी चीज को मालूम करने का सामने वाले के जहन में, ठीक है ना। अब मसलन अगर हमें एक और एक तारीफ करनी है, बिल्कुल फिक्स जो चीज हम पहुंचाना चाह रहे हैं बिल्कुल वही चीज पहुंचे सामने वाले के जहन, तो उसके लिए ये जरूरी है, पहली शर्त क्या है कि मुअर्रिफ और मुअर्रफ दोनों के मसादिक बराबर होने चाहिए। मुअर्रिफ और मुअर्रफ, जिस चीज को पहचानवाना है और जिस चीज के जरिए पहचानवाया जा रहा है, जिस चीज को पहचानवाना है उसे कहते हैं मुअर्रफ, और जिस चीज के जरिए पहचानवाया जा रहा है उसे कहते हैं मुअर्रिफ, ठीक है। तो मुअर्रिफ और मुअर्रफ दोनों के मसादिक बराबर होने चाहिए। मसलन हमने कहा इंसान की तारीफ कीजिए, का इंसान यानी हैवान नातिक बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब इसी एक कायदे से हम नतीजा निकाल सकते हैं, मसलन तारीफ करना ऐसी चीज से कि जिसके मिसदाक शय मुअर्रफ से कम हो, वो भी सही नहीं क्योंकि पूरी बात नहीं पहुंचे। मसलन हमें इंसान की तारीफ करनी है कि इंसान क्या है, तो जवाब हमने दिया उलमा, तुल्लाब। तो क्या ये तारीफ सही हो जाएगी? कब वही जो उलमा होते हैं, वही जो तुल्लाब होते हैं, या ऐसा जानदार कि जो आलिम हो, ऐसा जानदार कि जो कंप्यूटर जानता हो, ये तारीफ हो जाएगी सही? ये हमने ऐसी चीज से तारीफ करी है जो एक हिस्सा है उस चीज का। इंसान का एक हिस्सा ही तो है आलिम, इंसान का एक हिस्सा ही तो है तालिब इल्म, इंसान का एक हिस्सा ही तो है मसलन कंप्यूटर जानने वाला।
ठीक है, तो ये जो चीज है ये अफराद जो है दोनों के बराबर नहीं है। जिस चीज से हमने तारीफ कराई यानी मौरफ, उसके मसादिक कम। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि मौरफ के मसादिक ज्यादा हो, तब भी तारीफ पूरी तरीके से सही। मसलन इंसान की तारीफ में कहा जाए हैवान, इंसान क्या है कि जानदार, तो ये तारीफ सही है? ये शे आम से हमने तारीफ कर दी। भाई इंसान एक हिस्सा है हैवान का, वरना हैवानात तो अरबों खरबों हैं, इंसान से कहीं ज्यादा हैवानात। तो ऐसी चीज से भी तारीफ करना सही नहीं है। ये एक ही कानून से हमने नतीजा निकाला। ऐसी चीज से भी तारीफ करना सही नहीं है कि दोनों के मिस्दाक ही बिल्कुल अलग अलग हो। मसलन इंसान की तारीफ करी जाए कि इंसान क्या है कि हजर, पत्थर है। पत्थर कहाँ, इंसान कहाँ? न पत्थर का कोई मिस्दाक इंसान है, न इंसान का कोई मिस्दाक। निसाब अरबा में हमने क्या पढ़ा था? जो दूसरी निस्बत पढ़ी थी हमने तबायुन की पढ़ी थी। तो मुतबायनान ऐसी दो कुल्ली होती हैं कि जिनके मिस्दाक बिल्कुल अलग अलग होते। ठीक है, तो मुतबायनान अगर एक दूसरे की तारीफ का सबब बनने लगे, ये मुमकिन नहीं है, तारीफ सही। चलिए पहले मरहले में हम तत्वीक करते हैं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरूत तारीफ, तारीफ की शर्त। युश्तरतो फी तारीफ मा यली, शर्त की जाती है तारीफ में आने वाली चीजें। अन यकून तारीफ मसावियन लिशैइल मुअर्रफ, तारीफ बराबर हो शय मुअर्रफ की। किस चीज में? फिल इंतबाक़ अला मसादिक़ ही, अपने मसादिक़ पर मुंतबिक होने के एतबार से। यानी जिस तरीके से मुअर्रफ अपने मसादिक़ पर मुंतबिक हो रहा है, वैसे ही मुअर्रिफ को भी होना चाहिए, तभी वो तारीफ कर पाएगा, तभी पहचान पाएगा। फमसलन हिनमा नुअर्रिफुल इंसान, मसलन जब हम तारीफ करते हैं इंसान की, बेअन्नहु हैवानुन नातिक, कि इंसान क्या है? हैवाने। युश्तरतु फी तारीफिही हाज़ा अन यसिह इंतिबाक़ु अला कुल्ल मसादिक़िल इंसान, तो शर्त है इस तारीफ में कि सही हो मुंतबिक होना हैवान नातिक का अला कुल्ल मसादिक़िल इंसान, इंसान के तमाम मसादिक़। व अदम इंतिबाक़ी अला गैरिहा, और ये भी जरूरी है कि दूसरे के ऊपर वो मुंतबिक न हो, वरना आम हो जाएगा। और अला बाज़िहा फ़क़त, और ना ही है कि सिर्फ बाज पे मुंतबिक हो, वरना खास हो जाएगा वो। आगे बात समझ में? ना तो उसके अलावा कहीं और मुंतबिक हो दूसरे अफराद पे, न इन अफराद में से बाज पे मुंतबिक हो, बाज पे ना हो, वरना मुअर्रिफ या तो आम हो जाएगा या खास। और हम क्या करें? मसावी होना चाहिए मसादिक़ के एतबार से। व अला ज़ौइही, इस कानून की रोशनी में ला यजूज़ु तारीफ बिमा याती, इन आने वाली चीजों से तारीफ करना सही नहीं। अब तारीफ बिमा हुवा आम्मुन मिन अश-शैइल मुअर्रफ, तारीफ करना उस चीज से कि जो शय मुअर्रफ से ज्यादा आम है। ठीक, मसलन इंसान की तारीफ करी जाए, हैवानुन यमशी अला रिजलैन, ऐसा हैवान है कि जो चलता है दो टांगों पर। तो ऐसा हैवान जो चलता है दो टांगों पर, बहुत सारे हैवान आते जो दो टांगों पर चलते हैं या नहीं? बहुत सारे हैवान, डिस्कवरी में कितने हैवान दिखाए जाते हैं जो दो टांग, जैसे कंगारू, कंगारू दो टांगों पर नहीं चलता, दो टांगों पर चलता है। और इसके अलावा बहुत सारे हैवान। लिअन्न हाज़ा तारीफ,
यंतबिकु अलल इंसान व अला गैरिही मिनल हैवानात, ये तारीफ ऐसी है कि जो मुंतबिक होती है इंसान पर और दूसरी चीजों पर भी जो हैवानात में से हैं और वो चलती हैं दो पैरों पर। लिअन्न हाज़ा तारीफ यंतबिकु अलल इंसान व अला गैरिही मिनल हैवानातिल्लती तमशी अला रिजलैन, ऐसे हैवानात के ऊपर भी सादिक आती है कि जो इंसान नहीं है लेकिन दो पैरों पर चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह मौरिफ क्या हो गया, आम हो गया। और हमने कहा था मिस्दाक के एतबार से आम नहीं होना चाहिए बल्कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है। अत-तारीफ बिमा हुवा अखस्सु मिन अश-शै'इल मुअर्रफ, तारीफ करना उस चीज से कि जो शै मुअर्रफ से अखस हो, यानी मिस्दाक के एतबार से कम पे सादिक आ रही हो। मसलन शै मुअर्रफ के मिस्दाक है मसलन 1 अरब और ये सादिक आ रही है 10,000 के ऊपर। ठीक है। मसलन अल इंसान हैवानुन मुतअल्लिमुन, इंसान क्या है, हैवान मुतअल्लिम, ऐसा हैवान है जो तलब इल्म में मशगूल। ठीक है। तो तलब इल्म में मशगूल होने वाले जो इंसानों के हिस्से हैं वो छोटे हैं या कम अफराद है जो तलब इल्म में मशगूल है? वो जो मदारिस स्कूल कॉलेज में, क्या सभी इंसान तालिब इल्म है? सब इंसान तालिब इल्म। तो एक हिस्से पर सादिक आती है तारीफ। तो मुअर्रिफ जो है वो अखस हो गया, छोटा हो गया मुअर्रफ से। ठीक है। तो ये तारीफ भी सही। लिअन्न हाज़ा तारीफ, इसलिए कि ये तारीफ ला यंतबिकु अला जमीअ मसादिक़िल इंसान, इंसान के तमाम मसादिक पर मुंतबिक नहीं होती है। इन्नमा अला बाज़िहा फ़क़त, सिर्फ बाज़ मसादिक पर मुंतबिक होती है। वहुमुन नासुल मुतअल्लिमून, सिर्फ वो इंसान के जो तालिब इल्म है उनके ऊपर मुंतबिक होती है। इनके अलावा जो दूसरे इंसान है उन्हें खारिज कर दिया। तो हमने कहा था इंसान की तारीफ करो, उन्होंने सिर्फ तुल्लाब को मुअय्यन कर दिया कि ये इंसान। तीसरी चीज जो इसी कानून से हमारी समझ में आती है कि मुतबायनैन से तारीफ करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मसादिक दोनों के बिल्कुल अलग है, मसावत का तो कोई मसला है ही नहीं। एक अत-तारीफ बिमा हुवा मुबायिनुन लिश-शै'इल मुअर्रफ, कह रहे तारीफ करना ऐसी चीज से कि जो मुबायन हो, बिल्कुल मुखालिफ हो शै मुअर्रफ से। जैसे इंसान की तारीफ में क्या कहा जाए, जिमात। लिअन्नल मुतबायनैन कमा तक़द्दमा, इसलिए कि मुतबायनैन जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको निसब अरबा में, फिर मौज़ू निसब अरबा, मौज़ू निसब अरबा में हम आपको बता चुके हैं ला यंतबिकु कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा अला शैइन मिन मसादिक़िल आखर, इनमें से कोई भी दूसरे के मिस्दाक पर सादिक नहीं आता, किसी भी मिस्दाक, एक भी मिस्दाक पर सादिक नहीं आता। इंसानों में से कोई नहीं है कि जिसे हम कह सके पत्थर, और पत्थरों में से कोई नहीं है जिसे हम कह सके इंसान। तो पत्थर इंसान के किसी मिस्दाक पर सादिक नहीं आता, इंसान पत्थर के किसी मिस्दाक। तो अगर इंसान की तारीफ में पत्थर कहेंगे तो दोनों मसादिक के एतबार से बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ है, और ऐसा नहीं कर सकते कि वो इंसान को पहचानवा दे। तो खुलासा, पहला कायदा क्या हुआ कि मुअर्रिफ और मुअर्रफ दोनों के मसादिक बराबर होने चाहिए, तभी तारीफ सही होगी। क्योंकि ना तो अखस हो के जरिए से चीज समझ में आएगी, ना आम के जरिए से पूरी तरह समझ में आएगी, और ना मुबाइन के जरिए से पूरी चीज समझ में आएगी। सिर्फ पूरी चीज तभी समझ में आएगी जब मसादिक दोनों के बिल्कुल बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल हो यहाँ तक तो मैं खिदमत में है कुछ?